दोस्तों आज के इस लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल की। मतलब किसी भी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन पर कमेंट करना कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर क्या डिफरेंशियबल है कि डिफरेंशियबल नहीं है। अभी तक आप ये समझिए कि अभी तक के लेक्चर्स के अंदर अपन लोगों ने किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी निकालना सीखा था। आज पहली बार आपको यही लेक्चर बताएगा कि किस तरीके से क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में किसी फंक्शन को कमेंट करना है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। चलिए आइए देखें। जैसे दो बातें करेंगे, एक ओपन इंटरवल पर और एक क्लोज इंटरवल पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन इंटरवल पर। हम बोलेंगे अ फंक्शन इज सेड टू बी differentiable या derivable in open interval a to b if at each and every point it is differentiable क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हम ये कह रहे हैं कि किसी ओपन इंटरवल a टू b में, अब a टू b में ना a इंक्लूडेड है ना b इंक्लूडेड है, a और b की समस्त वैल्यू इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हुआ फॉर ईच c बिलोंग्स टू a टू b, यहां पर f डैश c प्लस और f डैश c माइनस दोनों बराबर होने चाहिए। कोई सा भी पॉइंट a और b के बीच में ले लीजिए, उन हर एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये इंप्लाई कर रहा है कि ये फंक्शन किसी ओपन इंटरवल a टू b में क्या है बेटा, डिफरेंशियबल है। विद्यार्थी क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये सोचो कि क्या हम वहां पर इस इंटरवल के अंदर तो करोड़ों पॉइंट है, इस इंटरवल के अंदर अगर करोड़ों पॉइंट पर अगर हमें तो क्या आता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। अब इंटरवल के अंदर तो करोड़ों पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। उस बुढ़ापे को बचाने के लिए केवल वहां पर चेक करें जहां पर नॉन डेरिवेबिलिटी जनरेट हो सकती है। बस जहां पर शक होगा वहीं पर बात करेंगे, और शक कहां कहां पर होगा ये आज मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पर अपन ये सिर्फ एक थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, मतलब इसको इंप्लाई नहीं करेंगे, देखेंगे कहां कहां पर चेक करेंगे। चेक करने का तरीका वही है, एलएसडी आरएसडी बराबर होना चाहिए, डिफरेंशियबल होने से पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन कि अगर किसी भी ओपन इंटरवल a टू b में फंक्शन डिफरेंशियबल तभी कहलाएगा जब उसके समस्त पॉइंट जो बीच में है फॉर ईच c बिलोंग्स टू a टू b उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब दूसरा थ्योरेटिकल पॉइंट अपन ये पढ़ रहे हैं कि अ फंक्शन क्लोज इंटरवल के लिए अ फंक्शन is said to be differentiable in close interval a to b। किसी क्लोज इंटरवल में अगर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो क्या क्या बातें होंगी? देखो इस क्लोज इंटरवल में तीन बातें हैं, x इक्वल्स टू a है, x बिलोंग्स टू a टू b है और x इक्वल्स टू c है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सॉरी x इक्वल्स टू b है, मतलब इन तीनों को मिलाओगे, इन तीनों का यूनियन आपका क्लोज इंटरवल a टू b है, हाँ या ना? अब यहां पर ये वाली बात तो पूरी की पूरी रामकथा कौन सी है, ओपन इंटरवल वाली। यहां पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फॉर ईच c बिलोंग्स टू a टू b f डैश c माइनस बराबर f डैश c प्लस होना चाहिए। किसी क्लोज इंटरवल a टू b में, क्योंकि क्लोज इंटरवल में a भी बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, a भी इंक्लूड होगा b भी इंक्लूड होगा, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब सोचो कि किसी क्लोज इंटरवल में तीन बातें होंगी, एक दो तो बाउंड्री पॉइंट और एक बीच का इंटरवल। तो बीच का इंटरवल तो हमेशा ओपन की बात करेगा, तो इसके हर एक पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर डेरिवेबल है। और यहां पर चेक करते हैं, तो अब यहां पर ये देखिए, क्योंकि b के राइट हैंड साइड वाला इसकी रेंज में नहीं है, तो b के राइट हैंड साइड वाला इसकी रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बात होगी। तो यहां पर f डैश b माइनस ही निकलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला तो डोमेन में नहीं है फंक्शन की, तो वहां पर चेक करेंगे नहीं, क्योंकि पूरे कैलकुलस की बात केवल डोमेन में होती है। तो डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का चैप्टर, तो डिफरेंशियबिलिटी बात कहां पे होगी, डोमेन में होगी। तो b प्लस इसकी डोमेन में नहीं है, b माइनस की बात कर रहा है, तो b माइनस पर डेरिवेटिव होना चाहिए। ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन b पर डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल देन डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू b। तो भैया b f डैश b प्लस मैं तब निकालता जब b प्लस इसके डोमेन में होता। ठीक उसी तरीके से सोचिए
कि a के लेफ्ट हैंड साइड वाला इसकी डोमेन में नहीं है, वहां पर कोई ग्राफ है नहीं, तो a प्लस से ही बात बनेगी। तो यहां पर केवल और केवल मैं क्या निकाल सकता हूं, वैलिडिटी किसके निकालने की है, एफ डैश ए प्लस की। एफ डैश ए माइनस की तो निकालने की है ही नहीं, क्योंकि a माइनस इसकी डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि क्लोज इंटरवल है इसीलिए बी में बात कर रहे हैं। तो एफ डैश ए प्लस निकाल लिया, और यही अगर एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट भी है तो हम कह देंगे देन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। क्या बात समझ में आई? तो किसी भी क्लोज इंटरवल a टू b में फंक्शन डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा जब बाउंड्री पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं है तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालना, अगर वो एग्जिस्ट और फाइनाइट कर रहा है तो उस एंड पॉइंट पर हुआ। दूसरा राइट हैंड बी पे बात कर लेते हैं, बी के राइट हैंड साइड वाला नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब बी पर डिफरेंशिएबल है। और बीच के समस्त पॉइंट पर एलएसडी आरएसडी दोनों निकलेगा, तो हम कहेंगे कि देन फॉर ईच सी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये इस तरीके से अपन कमेंट करते हैं विद्यार्थियों, लेकिन करेंगे वहां जहां पर होगा शक। क्लियर? क्योंकि हमें आता डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर चेक करना है। जैसे मैंने कहा किसी पॉइंट पर चेक करके बताओ, आपने पूछा सर वो पॉइंट कौन सा है, मैंने कहा चलो वो पॉइंट सी मान लेते हैं, तो आप क्या कहोगे, एफ डैश सी माइनस बराबर एफ डैश सी प्लस। ये क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो किसी पॉइंट पर ही तो निकालना आता है, तो किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। याद करो वो कंटिन्यूटी का लेक्चर जब हम वहां पे चेक करते थे, हर पॉइंट पे किसी भी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी अपन चेक करते थे, तभी जहां पर हम लोगों को शक होता था तो वहीं पे फॉर्मूला लगाते थे, मैथमेटिकल डेफिनेशन वहीं पे लगाते थे। यहां पर भी कहां कहां हमें शक होता है, पहली बात मॉड ऑफ एफ एक्स। सुनना, मॉड ऑफ एफ एक्स, क्या आपको पता है मॉड ऑफ एक्स? मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ सबको जग जाहिर है, तो आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स के अंदर जो x इक्वल्स टू 0, अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर 0 होगी वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो वो वाले पॉइंट्स पर चेक करेंगे, हाँ या ना। तो यहां पर मॉड के अंदर अगर fx आ जाए तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सीपी मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब पॉइंट वेयर fx इज इक्वल्स टू 0। ये मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जनरेट हो सकती है, उन पॉइंट्स के लिए केवल चेक करें, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है अगर कंटीन्यूअस है तो, हाँ या ना। तो मॉड के अंदर कोई लफड़ा आ जाए तो उस लफड़े को 0 के बराबर कर दो, तो भैया वो जो x के पॉइंट्स निकले गेट x, उन x के पॉइंट्स पर आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है वो क्वेश्चन के माध्यम से अपन सीखेंगे। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे 1/fx आ जाए, अब 1/fx आ जाए तो अपन कहते हैं कि जहां पर fx 0 होता है उन x वाले पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। अब डिसकंटीन्यूअस होगा तो डिसकंटीन्यूटी क्या इंप्लाई करता है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर 1/fx वाला फॉर्म है तो वो क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी अगर 0 जा रही है तो उससे गेट x निकालो, x को क्या कर दो, गेट करो। तीसरी बात अगर अपन बात करें कि GIF, ये क्या है, GIF के अंदर वाली क्वांटिटी जहां जहां पर इंटीजर आ जाए तो यहां वाले गेट x, उन x के पॉइंट्स पर आप चेक कर लीजिए। जैसे जैसे GIF होता है वैसा का वैसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जहां जहां पर इंटीजर होता है, क्योंकि GIF हर इंटीजर पर डिसकंटीन्यूअस होता है, तो डिसकंटीन्यूअस हर इंटीजर पर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। भैया डिसकंटीन्यूटी डायरेक्टली इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमें तो केवल ये चेक करना है कि किन किन पॉइंट पर दिक्कत आ सकती है, तो उन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर इंटीजर हो जाए उन x के पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होगा, डिसकंटीन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो fx इज इक्वल टू इंटीजर, तो यहां से भी बोलेंगे गेट x। बोला हाँ या ना। पांचवी बात, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो। क्लियर है कि नहीं है? एक सिक्स्थ बात और, अपन सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी, यहां पे तो सिग्नम fx लिख देता हूं, सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी 0 जहां पर होती है वहां पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट होती है, तो कुल मिलाकर वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, तो fx इक्वल्स टू 0 कर दो और यहां पे बोल दो गेट x। अब ये फंक्शन fx मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन कोई भी लफड़ा हो सकता है सिग्नम के अंदर ln x आ जाए तो ln x को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालो, हो सकता है कि GIF के अंदर sin x आ जाए तो sin x को इंटीजर के बराबर करके उसकी वैल्यू निकालो, 1/fx में कुछ भी हो सकता है, 1/ln x भी हो सकता है, तो ln x को बराबर कर दो 0 के, वो x की वैल्यू निकालो, तो उन x की वैल्यू पर अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? मॉडुलस फंक्शन 1/fx, GIF जहां दिख जाए, फ्रैक्शनल पार्ट दिख जाए, नॉन यूनिफॉर्म दिख जाए, सिग्नम दिख जाए, इन 6 जगहों पे अपन जनरली चेक करते हैं। एक और आता है मैक्सिमम,
लेकिन मैक्स मिन के क्वेश्चन अपन जनरली ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं, तो वहीं पे अपने को डायरेक्टली बात बन जाती है, लेकिन मैं लिख देता हूं कि कहां कहां अपने को दिख जाता है नॉन डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर है कि नहीं है? तो इन 7 बातों पर हम हमेशा डिफरेंशियबिलिटी या नॉन डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। तो जहां पर शक होता है वो शक वाले पॉइंट्स ये हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को निकालकर अपन चेक करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? मैं अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा कि किस तरीके से चेक करेंगे। अब देखो, चेक करना यहां पर इतना आसान है, लेकिन मैं आपको यह सिखाऊंगा कि फंक्शन को कैसे रिडिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं उस पॉइंट पर इन सारे पॉइंट्स को निकालकर मैं आपको फंक्शन को रिडिफाइन करना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपने फंक्शन को रिडिफाइन करना सीख लिया तो आगे आने वाले चैप्टर्स में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स में, आपको पहले फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आप ये समझिए कि अगर क्वेश्चन आपका जीआईएफ के अंदर एफएक्स आ गया तो आपको फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ेगा ओवर एन इंटरवल। ओवर एन इंटरवल को रिडिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि जीआईएफ हटाओ, उस पर्टिकुलर इंटरवल पर फंक्शन को रिडिफाइन करो। यही मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे 1 सिग्नम ऑफ एफएक्स आ गया तो सिग्नम हटाओ, यही बात है फंक्शन को रिडिफाइन करने की। जैसे मॉड के अंदर एफएक्स आ गया तो मॉड हटाओ, यही कहलाता है फंक्शन को रिडिफाइन करना। क्योंकि डिफरेंशिएशन मॉड में नहीं होता, डिफरेंशिएशन सिग्नम का नहीं होगा, डिफरेंशिएशन ये जेएफ का नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का नहीं होगा। पहले आपको ओवर द इंटरवल, जो भी इंटरवल आपको दे रखा है, मॉडुलस हो गया, जीआईएफ हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, सिग्नम हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, इन सबको पहले रिडिफाइन करना पड़ेगा। मतलब पहले इन सबको हटाना पड़ेगा, ओवर इंटरवल रिडिफाइन करना, और फिर उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा। तो वहां पर ये तो बहुत काम में आएगा। तो अपन उसकी शुरुआत यहीं से कर लेंगे। कैसे कैसे मैं इसको रिडिफाइन करूंगा तो मॉड गायब हो जाएगा, फिर चाहे डिफरेंशिएशन कहे चाहे इंटीग्रेशन कहे, अपन आराम से कर लेंगे। तो फंक्शन की रिडिफाइनिंग इंपॉर्टेंट होती है, यही अपन इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, आगे अपन बात करें। चलिए विद्यार्थियों, आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, fx दे रखा है मॉड ऑफ 1 माइनस का 4x स्क्वायर इफ x 0 से 1 के बीच में है। दूसरा जीआईएफ दे रखा है इफ x 1 से लेके क्लोज टू में। अब इस फंक्शन को कैसे रिडिफाइन करना है, क्योंकि एक बार रिडिफाइन कर दिया तो इसका मतलब यह है कि ये मॉड से भी फ्री हो जाएगा और ये जीआईएफ से भी फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉड और जीआईएफ से फ्री हो गया, तो उसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा और फिर कैसे कमेंट करूंगा, ये देखिएगा आप लोग। चलिए, सबसे पहले मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूं। पहले मैं आपको रिडिफाइन करना सिखाऊंगा तो मॉड कैसे हटेगा। आपको बताया था कि कहां कहां शक हो सकता है, कहां कहां शक होगा, जहां जहां पर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो 1 माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने 0 कर दिया, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/4 होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस का 1/2। क्योंकि माइनस का 1/2 लेने की जरूरत नहीं है, तो कुल मिलाकर ये 1/2 पर ब्रेक होगा। अब 1/2 के लेफ्ट हैंड साइड 1/2 से छोटा, अगर 1/2 से छोटा तो स्क्वायर, उसका स्क्वायर 1/4 से छोटा। अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू 1/2 से छोटी और 0 से बड़ी, क्योंकि ये तो 0 से बड़े के लिए, तो x की वैल्यू अगर 1/2 से छोटी है तो x स्क्वायर क्या होगा, 1/4 से छोटा होगा, तो 4x स्क्वायर 1 से छोटा होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो 4x स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो 1 में से 1 से छोटा जाएगा, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव होगी, तो मॉड पॉजिटिव को लेगा। इसीलिए मैंने इसको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इसको रिडिफाइन करूंगा, हाँ या ना? तो भैया यहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आई, लेकिन माइनस का 1/2 लूंगा नहीं क्योंकि इस इंटरवल में है नहीं। तो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं इसको रिडिफाइन कर रहा हूं। कैसे कि x की वैल्यू 0 से चल रही है, लेकिन इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट 1/2 पर मिल रहा है, तो मैंने x की वैल्यू क्लोज 0 ले ली, लेकिन ओपन 1/2 ली, हाँ या ना? अब ये अंदर वाली क्वांटिटी, हमें पता है कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होती है तो एज इट इज आता है। क्या आता है? एज इट इज, हाँ या ना? लेकिन अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव होती है तो माइनस का उस क्वांटिटी के आगे नेगेटिव लग जाता है। तो ये क्वांटिटी उसके आगे नेगेटिव लग गया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बस यही आपको समझाना है। तो मॉड के अंदर वाला डब्बा अगर नेगेटिव होगा तो बाहर माइनस लग के खुलेगा, अगर अंदर वाला डब्बा पॉजिटिव होगा तो बाहर पॉजिटिव होगा। तो बताओ x अगर क्लोज 0 से लेकर 1/2 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 1/4 से छोटा होगा। इसका मतलब 4x स्क्वायर 1 से छोटा होगा, हाँ या ना? तो कुल मिलाकर 4x स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो 1 में से 1 से छोटा चला जाएगा, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा। तो मॉड कैसे बोलेगा, एज इट इज। देखो मॉड हट गया, हाँ या ना? अब क्योंकि ये वाला इंटरवल 1 से आगे तक जाएगा नहीं, तो दूसरी ब्रांच मेरे को ये मिलती है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 बट लेस देन व्हाट 1। क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 पर आया था, तो इस इंटरवल के दो टुकड़े हो गए, एक 0 से 1/2 और 1/2 से फिर 1। तो अब 1/2 से लेकर 1 तक की बात करूंगा, तो देखो उसमें कैसे करेंगे, x आपका 1/2 या 1/2 से बड़ा, तो मान लो 1/2 से बड़ा,
तो 1/2 पर तो शुद्ध जीरो आएगा ये, है ना। तो मैं 1/2 से बड़े के लिए मान लेता हूं, क्योंकि मैं 1/2 पर भी बात तो करूंगा, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन आपको ये पता पड़ना चाहिए कि क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसलिए मैं 1/2 से बड़ा बोल रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 से बड़ा, तो 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 1 से बड़ा। अब 1 में से 1 से बड़ी क्वांटिटी जाएगी तो अंदर नेगेटिव आएगा, जैसे ही मॉड के अंदर नेगेटिव दिखता है तो इस वाले पूरे इंटरवल के लिए दिखेगा, तो ये माइनस लग के खुलेगा, तो 1 माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो मैंने देखो इसको तो रीडिफाइन कर दिया, आपको समझ में कैसे रीडिफाइन होगा मॉड। मॉड ऐसे रीडिफाइन होता है जहां पर अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होगी, वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, उसके पहले वाला इंटरवल और उसके बाद वाले इंटरवल के लिए आपको पता पड़ जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, अंदर पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव, हाँ या ना। अब हमने सीखा था कि जीआईएफ के अंदर वाला डब्बा जहां पर इंटीजर आएगा तो उससे जो एक्स वाले पॉइंट निकलेंगे उन पर चेक करेंगे। आइए उन पर चेक करने का मैं आपको सीधा साधा तरीका बता दूं, बहुत सिंपल सा तरीका, सीधा साधा तरीका। कैसे चेक करेंगे इसको देखिए। पहले मैं अंदर वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x को थोड़ी सी देर के लिए gx मान लेता हूं, मैं इसका ग्राफ भी बना लेता हूं। ग्राफ बनाना आता है, हमें पता है कि x इंटू एक्स माइनस 2 इसके दो जीरोस होंगे, एक 0 पर और एक 2 पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2। अब इन दोनों का जो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो बीच वाला पॉइंट आएगा दैट विल बी 1, और 1 पर वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा माइनस का 1, हाँ या ना। अब आप इसको ध्यान से देखिए, शुद्ध 2 पर ये पूरा का पूरा 0 बन रहा है, हाँ या ना। और 2 से पहले तक ये क्वांटिटी -1 से 0 की तरफ जा रही है, देखो -1 से 0 की तरफ जा रही है। ये y क्या हो गया 0 हो गया, ये वाला y क्या हो गया -1 हो गया। तो 1 से लेकर क्लोज 1 से लेकर क्लोज 1 पर तो -1 है, क्लोज 1 से लेकर ओपन 2 तक ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है -1 से 0 जाने की, लेकिन उसका जीआईएफ को कहां गिराएगा -1 पे गिराएगा। तो कुल मिलाकर मैं यहां पर बोलूंगा कि x की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी और 2 से पहले, क्योंकि 2 से पहले तक का जीआईएफ -1 पे गिरेगा, शुद्ध 2 एक 0 हो जाएगा, तो 0 का जीआईएफ 0 होगा। तो यही वो ब्रेक पॉइंट है जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। तो ग्राफ हमने देखा कि भैया ये 1 है, x जब 1 से 2 है तो ये ग्राफ -1 से 0 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो इसका जब मैं जीआईएफ लूंगा तो ये कहां गिरेगा -1 पर, तो ये हो जाएगा -1। लेकिन जब शुद्ध 2 होगा तो जीआईएफ के अंदर 0 मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा, तो 0 का जीआईएफ 0 होगा। तो ये वो ब्रेक पॉइंट है जो कि आपको आना चाहिए। अब आप बताओ, क्या आपने पूरे फंक्शन को रिडिफाइन कर दिया? अब आपने पूरे फंक्शन को रिडिफाइन कर दिया तो ये वो सारे पॉइंट हैं जहां पर शक हो सकता है। कहां कहां पर? एक तो 1/2 पर, है ना, क्योंकि 1/2 मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पे 0 होती है, तो 1/2 पर, तो यहां पे आ गया नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। अब आपको केवल इन्हीं पॉइंट्स पर चेक करना है जहां जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और एक बार 0 पर और एंड पॉइंट पर चेक करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मैं पहले बात कर रहा हूं 1/2 की। अगर मैं x को 1/2 से छोटा रख रहा हूं तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है। तो देखो ध्यान से, पहले कंटिन्यूटी, तो f ऑफ 1/2 माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो 1/2 से चिन्ह मिलना छोटा, तो ये 1/4 से चिन्ह मिलना छोटा, तो 4 इंटू 1/4, तो 1 से चिन्ह मिलना छोटा, 1 - 1 से चिन्ह मिलना छोटा 0, तो ये 0 को जाएगा। और 1/2 से बड़ी वैल्यू को अगर आप अप्रोच करोगे प्लस को, तो भी 4 इंटू 1/4 समथिंग, तो कितना हो जाएगा 1 समथिंग माइनस का 1, तो 0 समथिंग, तो 0। और शुद्ध अगर 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट 1/2। अब बात करते हैं 1 पर। अगर मैं 1 पर बात करूं तो f ऑफ 1 माइनस पर, तो ये क्वांटिटी कितनी देगा 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे का स्क्वायर 1 से छोटा, इंटू 4 4 से छोटा, 4 से छोटा माइनस का 1 3 से छोटा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 3 है। और अगर मैं f ऑफ 1 प्लस की बात करूं, 1 प्लस पर और 1 पर, शुद्ध 1 पर और 1 प्लस पर, ये दोनों ही -1 है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1/2। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो सीधा बोल देना नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1/2। क्या विद्यार्थी बात समझ में? अब बात करते हैं अपन 2 पर। किसकी बात करते हैं? 2 पर। अब 2 पर बात करेंगे तो f ऑफ 2 माइनस, तो 2 से चिन्ह मिलना छोटा, तो -1 है, और f ऑफ 2 शुद्ध पर क्या है 0 है, तो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 2 से बड़ा है ही नहीं, तो राइट हैंड लिमिट तो चेक करेंगे नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर दोनों के दोनों बराबर होते तो अपन बोल देते कि भैया फंक्शन क्या कंटीन्यूअस है। लेकिन डिसकंटीन्यूअस इंप्लाइज व्हाट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू व्हाट 0 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं 1/2 पर। 1/2 पर
फंक्शन कंटीन्यूअस तो है, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। किसको डिफरेंशिएट करूंगा? इसको, क्योंकि यदि फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएशन सीधा डिफरेंशिएबिलिटी बता देता है। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 8x और ये हो जाएगा कितना 8x। क्योंकि मेरे को केवल और केवल 1/2 पर चेक करनी है तो मैं सीधा लिखता हूं कि 1/2 से छोटा और 0 है 0, और ये हो जाएगा 1 से छोटा और कितना 1/2 या 1/2 से बड़ा। क्लियर है कि नहीं है? तो 1/2 या 1/2 से बड़ा। अब सुनो इस बात को ध्यान से कि जब मैं x को f डैश 1/2 माइनस रखता हूं तो LHD तो यहां से निकलेगा क्योंकि डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव 1/2 से छोटा मतलब LHD की बात करूंगा 1/2 माइनस पर तो इट विल बिकम माइनस का 4, और अगर मैं f डैश 1/2 प्लस की बात करूंगा तो इट विल बिकम 4। तो LHD RHD बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1/2। तो हमने कमेंट किया कि पूरे इंटरवल क्लोज 0 से लेकर 2 में नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे आ रहा है? एट x इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 1 एंड 2। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अभी यहां पर 0 पर चेक नहीं हुआ। 0 पर चेक करने के लिए शुद्ध 0 पर ये क्वांटिटी 1 दे रहा है और 0 प्लस पर भी 1 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 माइनस इसके डोमेन में नहीं है तो अपन चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस बराबर f ऑफ शुद्ध 0। ये दोनों के दोनों 3 को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने f डैश x निकाला तो f डैश x निकाला तो 0 माइनस के लिए तो नहीं निकलेगा, लेकिन f डैश 0 प्लस तो निकलेगा। अब 0 प्लस पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0। क्या ये एग्जिस्ट कर रही है? क्या ये फाइनाइट है? इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 हो गया। कंटीन्यूअस तो था ही सही, लेकिन डिफरेंशिएबल भी हो गया क्योंकि इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ निकल पा रही है, केवल वही निकल पा रही है, और वो 0 आ रही है और वो एग्जिस्ट कर रही है और वो फाइनाइट भी है। तो अपन कहेंगे कि यहां पे क्या है? डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी केवल और केवल 3 ही पॉइंट्स पर आ रही है, दैट विल बी 1/2 1 एंड 2। बाकी हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखो हर जगह तो अपन ने चेक नहीं किया, हमने केवल वहीं पर चेक किया जहां पर शक था, और शक वाले 7 पॉइंट मैंने आपको निकाल लिए। उन शक वाली बातों पर आपने फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्म बना दिया, और नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन पर जहां जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पर कंटिन्यूटी बना के सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, LHD RHD मिल गया। हाँ या ना? इस तरीके से हम बात करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यहां पर ये क्वांटिटी दे रखी है FPF, ये क्वांटिटी भी दे रखी है FPF, और ये रूट है, ये कॉस है और ये मॉड है। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपको सिखाऊंगा इस फंक्शन को कैसे रिडिफाइन करेंगे। चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी -1 से लेके 2 क्लोज तक में, और हमें ये दे रखा है 1 या 1 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए। पहले तो आप ये देखिए कि ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, मैं 2-3 बातें आपको पहले बताना चाहूंगा कि समझिए इस बात को कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो रही है? परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट के अंदर कभी जीवन में x स्क्वायर आता है तो उसको सीधा x ना लिखे, मॉड ऑफ x लिखें। तो आप ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2x - 3 का होल स्क्वायर का रूट। तो आप जब इसको लिखेंगे ना ओपन करके तो मॉड लगेगा 2x - 3। अगर आपने ये मॉड नहीं लगाया तो इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली गलत आएगा, एकदम परफेक्टली इनपरफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको ये चीज पहले समझनी पड़ेगी। आइए ये समझने के बाद दूसरी बात आपको क्या समझनी है, ये समझिए जब भी आप क्वेश्चन में अटको तो आपको ये देखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर है और आपसे फ्रैक्शनल पार्ट से डायरेक्ट अगर कभी बात ना बने। क्या बोला सर ने? कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट से आपकी डायरेक्ट बात न बने, फ्रैक्चर पार्ट से अगर आपकी नीति न जुड़े, तो भैया उस नीति को जोड़ने का एक भयंकर तरीका है, किसी भी नंबर को लिखते हैं उसका GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो कभी आपसे फ्रैक्शनल पार्ट का कोई क्वेश्चन ना बने, सीधा लिख दें नंबर में से उसका GIF सबट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना? बस जहां जहां पर अटकोगे वहां वहां पर ये रामबाण की तरह काम आएगा, सीधा आपको बाण लगाना है। क्लियर है कि नहीं है? आइए अब क्वेश्चन को मैं रिडिफाइन करता हूं। देखो जैसे fx है हमारे पास, क्या ये तो लिख दिया हमने, क्या मॉड ऑफ 2x - 3। अब मुझे पता पड़ गया कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा, जहां पर अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी। अंदर वाली क्वांटिटी 0 कहां पर होगी? जहां पर x की वैल्यू 3/2 होगी, यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x खुद नाटक करता है। अब इतना नाटक करेगा तो इसके साथ नीति बनाने के लिए x में से उसका GIF सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोलो हाँ या ना? अब ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको नहीं टैकल आता,
फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अगर नहीं आता या फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आता है लेकिन आप उसको टैकल नहीं कर पाते हो तो हमेशा इसको तोड़ दो, हमेशा टैकल कर पाओगे। अब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लेकिन हमें 2 से बड़ा तो जाना नहीं है, तो ये 2 या 2 से छोटी। क्लियर है कि नहीं है? अब इधर बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है cos ऑफ पाई बाई 2, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x, है ना। अब मॉड ऑफ x का जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, मॉड ऑफ x के अंदर वाली क्वांटिटी कहां पे जीरो होती है? जीरो पर जीरो होती है, तो यहां पर x जीरो पर अपने को चेक करना पड़ेगा, सही कि नहीं। दूसरा माइनस का, ये लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस का GIF ऑफ x, ताकि बात बने, सही में बात बने। और ये हो जाएगा x क्या? 1 से छोटा और -1 से बड़ा। अब मैं इसको कैसे रिडिफाइन कर रहा हूं विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से देखिए, सुनो। हमें पता है क्या पता है? हमें पता है कि इंटीजर पर ये नौटंकी कर सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो इंटीजर वाले पहले ही मैं पॉइंट अलग कर देता हूं। मतलब मैंने 2 वाला पॉइंट अलग कर दिया और मैंने 1 वाला पॉइंट अलग कर दिया, क्योंकि 1 और 2 दोनों के दोनों यहां पर आएंगे, तो शुद्ध 1 और शुद्ध 2 दोनों मैंने बात अलग कर दी। दूसरी बात ये समझो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 3/2 पर आएगा, तो 3/2 पर इसकी डेफिनेशन चेंज होनी है, ये नौटंकी करने वाला है। तो भैया इंटीजर पर तो ये नौटंकी करता और मॉड वाला क्वांटिटी जहां पे वाली क्वांटिटी जीरो होती है वो नौटंकी करता। तो अब 1 और 2 को तो हटा दिया, उस पर तो मैं सेपरेटली चेक कर लूंगा, लेकिन 1 से बड़े और 2 से छोटे के लिए बीच में ये नौटंकी करेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 से बड़ा 3/2 से छोटा एक ब्रांच लेता हूं, तो 1 से बड़ा 3/2 से छोटा, और फिर 3/2 या 3/2 से बड़ा और 2 से छोटा। अब सबके नौटंकी हम धीरे धीरे खत्म करते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहले इसको ही डिफाइन कर लेते हैं। सोचो, अगर मैंने कहा कि शुद्ध 1 है, तो शुद्ध 1 में शुद्ध 1, ये शुद्ध 1 x1 हो गया, और 1 का GIF भी क्या होगा? 1 1 -1 0, तो ये कुछ भी हो तो ये तो आंसर ही 0 आ गया ना, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब कुछ सोचो, अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 माइनस का 2 कितना? 0। अब अगर आप यहां पर सोच पाए, चलो इसको अगर आप ये नहीं लिखते, फ्रैक्शनल पार्ट ही रहने देते, तो फ्रैक्शनल पार्ट पे अगर इंटीजर जाता है 1 और 2, तो इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट आंसर क्या देगा? 0। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 पर भी 0 और 2 पर भी 0, तो 1 पर भी 0 और 2 पर भी 0, या तो यहां से देखो या तो यहां से देखो, 2 माइनस का GIF 2 0। अब 1 से लेके 3/2 की बात करते हैं। 1 से लेके 3/2 में ये देखो कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है ना। x जब आपका 1 से लेके 3/2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आपका क्या हो जाएगा? 2 से लेके 3। इसमें से अगर मैं माइनस का 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 1 से 3/2 है तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जब नेगेटिव होती है तो नेगेटिव लग के खुलता है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। बोलो विद्यार्थी, बात समझ नहीं? और फिर हो जाएगा x माइनस का, अब बताओ x जब 1 से बड़ा और 1.5 से छोटा, तो 1 से बड़ा और 1.5 से छोटे का GIF कहां पे गिरेगा? 1 पे ही गिरेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? आओ अब इसकी बात करते हैं अपन 3/2 की। इसकी अगर मैं बात करता हूं 3/2 से बड़ी की, तो 3/2 से जब बड़ा होगा तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस लग के खुलेगा 2x माइनस का 3। अब खुद सोचो कि ये वाली क्वांटिटी x माइनस का, जब x की वैल्यू 1.5 से बड़ी और 2 से छोटी है तो उसका GIF फिर से 1 पे गिरेगा, तो ये 1 पे गिर गया। बोलो हाँ या ना? तो ये मैंने पूरा का पूरा इस वाली ब्रांच को तो रिडिफाइन कर दिया। अब मैं इस वाली ब्रांच को रिडिफाइन करता हूं। इस वाली ब्रांच में देखो यहां पे इंटीजर है, तो इंटीजर -1 पर तो एकदम अलग कर दो। अब सोचो कि -1 से बड़ा और 0 से छोटा, क्योंकि 0 पर ये नौटंकी करेगा, -1 पर तो ये नौटंकी करता, 0 पर ये नौटंकी करेगा, तो कुल मिला के मैंने उसको अलग कर दिया 0 पर। तो अब 0 से छोटे के लिए देखते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा? अगली ब्रांच क्लोज 0 से लेकर ओपन 1, और ओपन 1 के बाद तो ये कहानी आ गई 2 तक। अब बताओ शुद्ध 1 अगर मैं माइनस का 1 रखता हूं तो शुद्ध -1 पर क्या आएगा? -1 माइनस ऑफ -1, तो ये -1 माइनस ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो यहां पर बताओ -1 का मॉड, ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। -1 का मॉड कितना हो जाएगा? 1 cos π/2 × 1 cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये वाली क्वांटिटी तो क्या हो गई? 0 हो गई। क्या बात समझ में? अब -1 से 0 की बात करूं तो -1 से 0 के लिए ये कहां पे गिरेगा? ये गिरेगा -1 पर, हाँ या ना? -1 से 0 के लिए ये -1 पे गिरेगा, उसके आगे माइनस लगाओ तो प्लस हो गया, तो ये तो क्या हो गया? x + 1, हाँ या ना? माइनस का -1 से 0 के लिए ये क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव लग के ओपन होगी माइनस का x। तो आप देखो इसके आगे कौन बैठा हुआ है? π/2, और क्या लिखा हुआ है? cos, हाँ या ना? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये लिखा हुआ है -2x + 1 × π/2 और ये लिखा हुआ है cos,
तो भैया यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस आएगा, ठीक है, मतलब दोनों में माइनस था, माइनस 2x माइनस का 1, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। सोचो सोचो, कॉस माइनस का थीटा तो क्या कॉस थीटा ही होता है। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस π/2 प्लस का πx। कॉस π/2 प्लस का πx कितना होता है, माइनस का साइन πx। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर आंसर आ गया माइनस का साइन πx। बोलो सही कि नहीं। अब बात करते हैं अपन किसकी, जीरो से बड़े के लिए। अब जीरो से बड़े के लिए क्या विद्यार्थी बात समझ में आई, ये तो बात किसकी थी, -1 से 0 तक की, जिसमें ये नेगेटिव खुला। अब मैं बात करता हूं किसकी, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो सोचना ये लिखा हुआ है cos π/2। अब ये वाली क्वांटिटी तो क्या होगी, x, क्योंकि x क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो ये तो 0 x ही हो गया, माइनस का ये लिखा हुआ है x, ये कितना लिखा हुआ है 0, क्योंकि 0 से 1 का gf कहां गिरेगा, 0 पे गिरेगा, तो ये x में से x गया, तो आंसर क्या आ गया 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो गया 1। हाँ कि ना, बस। अब बताओ कि ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन fx बन गया। अब इस फंक्शन में ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन बन रहे हैं ना, जहां जहां पर नॉन यूनिफॉर्मिटी या डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट थे जहां पर अपने को ऐसा लगता था कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। वो चेक करते हैं इन पॉइंट पर कि 2 पर तो 0 आया, 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1 1 और 2 इंटू 2 4 माइनस का 1। तो बताओ 2 पर, शुद्ध 2 पर 0 है और 2 से छोटे के लिए ये 1 और ये 1, तो 1 बन जाएगा। तो यहां पर f ऑफ शुद्ध 2 0 है, f ऑफ 2 माइनस की अगर मैं बात करूं तो 2 माइनस मतलब 2 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस 4 माइनस इंटू 3, तो 1 माइनस इंटू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 अप्रोक्स। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अगर ये डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 है तो सीधा बोल दूंगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू व्हाट 2। बोलो सही है कि नहीं। आगे बात करते हैं 3/2 पर। अगर मैं शुद्ध 3/2 की बात करूंगा तो 0 आएगा। 3/2 प्लस की अगर मैं बात करता हूं तो 3/2 प्लस पर ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी भी 3/2 0 को ही अप्रोच कर रही है। 3/2 प्लस के लिए डेफिनेशन है, तो 3/2 यहां पर रखोगे तो 0 प्लस होगा, तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्वांटिटी भी 0। अब अगर मैं f 3/2 माइनस की बात करूंगा तो 3/2 माइनस के लिए वाली क्वांटिटी 0 के करीब जा रही है, तो 0 के करीब इंटू समथिंग, तो 0 के करीब, तो 0 ही जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट 3/2। तो यहां पर अपन चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है कि नहीं। फिर 1 पर चेक कर रहा हूं, तो 1 से बड़े के लिए f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये क्वांटिटी 1 प्लस माइनस का 1, 0 प्लस इंटू समथिंग 0 प्लस, तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी। और शुद्ध 1 पर भी ये 0 आ रहा है, और 1 माइनस पर ये क्वांटिटी 1 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट 1, तो नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू व्हाट 1, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं अपन किसकी, -0 की। अब 0 पे बात करूंगा तो शुद्ध 0 पर ये 1 हो रहा है, और 0 माइनस पर तो साइन पाई इंटू 0 माइनस, तो साइन 0 माइनस साइन 0 0, तो कुल मिलाकर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट 0, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अभी 2 पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, 1 पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, 0 पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, हाँ या ना। अब चेक करते हैं -1 पर। अगर मैंने बात करी -1 पर, f ऑफ -1 शुद्ध, तो -1 पर तो 0 आ रहा है, और f ऑफ -1 प्लस की बात अगर मैं करूं, -1 से चिन्ह मिलना बड़ा, तो यहां पे क्या आएगा -1 प्लस, तो -1 इंटू पाए, माइनस का पाए, साइन माइनस पाए कितना 0, तो ये 0 को जा रहा है। तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट -1। क्लियर। अब हमें केवल 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो मैं यहां पे डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं। डिफरेंशिएशन से पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि 2x इंटू x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये हो जाएगा प्लस का 3। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। क्लियर है कि नहीं है। अब मेरे को f' निकालना है। अब f' में केवल और केवल x 3/2 या 3/2 से बड़े और x 3/2 या 3/2 से छोटे के लिए निकालूंगा, हाँ या ना, क्योंकि उससे आगे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर तो क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। यहां पर बात करनी है मेरे को, तो यहां पे देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इट विल बिकम माइनस का 4x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहां पर ये कब के लिए, माइनस के, ये 3/2 या 3/2 से छोटे के लिए। और अगर यहां पे बात करूंगा या नहीं,
ये देखो ध्यान से 3/2 के प्लस के लिए ये क्वांटिटी 2x स्क्वायर माइनस का 5x है, तो इट विल बिकम व्हाट 4x माइनस का 5। अभी त्रुटि होते होते बच गए अपन, ठीक है। और यहां पर अगर जब ये क्वांटिटी 3/2 से छोटी है तो उसके लिए ये वाला पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 4x माइनस का 5। अब आप खुद देखो कि जैसे आप 3/2 रखोगे तो इसमें कुछ लफड़ा आएगा, तो इसका लफड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो 3/2 में जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव वाला आ रहा है, LHD पर अलग आएगा, RHD पर अलग आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा। तो कुल मिलाकर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू व्हाट 3/2। तो कुल मिलाकर 3/2 पर भी क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। अब और कहां पर कंटिन्यूस आया था, डिस्कंटिन्यूस 0, अब आया था डिस्कंटिन्यूटी -1 पर। -1 की अगर हम बात करें तो -1 पर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा f'(x), तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस का पाई कॉस ऑफ पाई एक्स, सही कि नहीं। अब -1 अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का पाई कॉस ऑफ माइनस का पाई, कॉस ऑफ ये हो जाएगा माइनस का पाई, कॉस माइनस पाई ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। तो f'(-1) पर देखो ये आ गया। अब f'-1 -1 पर तो चेक करते नहीं है, -1 तो क्या एंड पॉइंट है, तो -1 से जस्ट पहले क्या आएगा -1 प्लस, तो -1 प्लस डेरिवेटिव क्या हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस, क्योंकि लेफ्ट हैंड इसकी बाउंड है ही नहीं डोमेन में, तो राइट हैंड से बात करेंगे। तो अगर बात कर रहे हैं इससे मतलब -1 था तो -1 से 2 इंटरवल था, तो लेफ्ट हैंड इसके डोमेन में नहीं था, राइट हैंड था, तो राइट हैंड से बात कर रहा है, वो माइनस का पाया आया। क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो फाइनाइट है? अगर वो एग्जिस्ट और फाइनाइट कर रहा है, फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब -1 पर क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया। तो केवल नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स ही हो गए। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखना इसके लिए ये वाला है और इसके लिए ये वाला है, इसी को मैंने डिफरेंशिएट किया 3/2 पर। उससे पहले और उसके बाद तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था, तो चेक करने की जरूरत नहीं थी। जहां पर कंटिन्यूअस बना ना, केवल उसी पॉइंट को मैंने डिफरेंशिएट किया। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर ये केवल 2, 1, 0 और 3/2 पर नॉन डिफरेंशियल, बाकी रेस्ट ऑल द थिंग, ऑल द इंटरवल पर ये क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको नोट डाउन करते, एक और प्रश्न करें। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। f(x) दे रखा है x + a इफ x इज लेस देन 0 एंड mod of x - 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और gx भी फंक्शन दे रखा है 0 से छोटे के लिए x + 1 और 0 से बड़े के लिए x - 1 का स्क्वायर प्लस का b। अब यहाँ पे बोला है a और b जो यहाँ पे अननोन्स है, इनके बारे में बोल रखा है कि नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं मतलब 0 या पॉजिटिव है। तो a और b जो हो सकते हैं वो 0 या 0 से बड़े, 0 से छोटे नहीं। क्लियर? यहाँ पे नॉन नेगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब बोला है आगे डिटरमाइन द कंपोजिट फंक्शन gf, पहले gf निकाले, यदि gf कंटिन्यूअस है हर एक x के लिए तो बताएं और भी क्या होगा, और ये इतना ही नहीं, ये भी बताएं क्या फंक्शन gf डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। आइए, हमारा सबसे मेन टारगेट है कंपोजिट फंक्शन निकालना, जो कि अपन ने फंक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा था। हमें निकालना है g ऑफ f। अब देखो मैं आपको वापस से बता रहा हूं, फंक्शन चैप्टर के अंदर तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकालेंगे। पहले रखेंगे नाम, g के अंदर fx जा रहा है तो पहले रखें नाम, नाम रखा तो fx प्लस का 1, जहां जहां x है वहां वहां रख दीजिए fx इज लेस देन 0, और यहां पे रखेंगे fx - 1 का स्क्वायर प्लस का b, कब? जब fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाम रख दिया। अब डेफिनेशन रखेंगे, पहले आप बुद्धि का इस्तेमाल करिए। fx है, अब fx की डेफिनेशन ये होगी, fx की डेफिनेशन ये तभी होगी जब x लेस देन 0 होगा। तो सोचिए जब मैं ये डेफिनेशन रखूंगा इस जगह पर, है ना, ध्यान से सुनना, एक बार fx की ये डेफिनेशन रखूंगा इस इंटरवल पर इस जगह पर, और एक बार ये डेफिनेशन रखूंगा इस इंटरवल पर इस जगह पर, फिर इस जगह पर ये दोनों डेफिनेशन रखूंगा इन इंटरवल्स पर। तो 4 ब्रांचेस बनेंगी। कैसे कैसे सुनना, कि केवल मैं इस वाली ब्रांच को अगर देखूं तो fx 2 रख सकता हूं, ये भी और ये भी ओवर द इंटरवल दिस एंड दिस। तो मैंने पहले रखा ये, तो ये हो जाएगा x + a प्लस का 1, हाँ या ना। लेकिन ये ब्रांच तभी होगी जब x आपका 0 से छोटा है। लेकिन आपको ये भी दे रखा है इंटरसेक्शन में कि fx जो है वो 0 छोटा है, तो fx क्या था, x प्लस का a लेस देन 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर? अभी बात खत्म नहीं हुई, मैंने इसमें केवल यही ब्रांच रखी है, ये भी तो ब्रांच रखूंगा। तो जब fx mod ऑफ x माइनस का 1 होगा प्लस का 1, ये कब? जब आपका x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन 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 fx आपका लेस देन 0 भी होना चाहिए, तो mod ऑफ x माइनस का 1 लेस देन 0, ये तो है ही सही। और सोचो और सोचो और सोचो, बहुत बेहतरीन चीज सोचिए। इस वाली ब्रांच पे मैं वापस से ये दोनों फंक्शन रख सकता हूं ओवर द इंटरवल दिस। तो जब मैं
ये वाली ब्रांच पर ये वाला फंक्शन रखता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का b। कब? जब आपने x लेस देन 0 लिया था तभी ये फंक्शन डिफाइन था। इंटरसेक्शन बोल रखा है कि जो फंक्शन है fx क्या है? x प्लस का a, दैट क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, तभी रख पाऊंगा। और ये फंक्शन डिफाइन तब होगा जब x लेस देन 0 होगा। और ये फंक्शन इसको भी तो देखना पड़ेगा तभी तो g डिफाइन होगा। क्लियर? और एक अंतिम बार और ये रखना है इधर, तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का b। ये तब जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इंटरसेक्शन fx क्या है? मॉड ऑफ x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन ब्रांचेस में इनका इंटरसेक्शन लेते हैं और ग्राफ को तैयार करते हैं। मैंने कहा इस वाली ब्रांच को देखो, ये तो कह रहा है x 0 है 0 से बड़ा। मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे अंदर कोई सा भी डब्बा क्यों ना हो। तो ये तो सत्य लिखा हुआ है दुनिया का, तो इसके लिए तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। इन दोनों का अगर जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाली क्वांटिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आएगी। हाँ या ना? तो ये मेरा g ऑफ fx की एक ब्रांच तैयार हो गई। जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x माइनस का 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का b। बोलो हाँ या ना? इसमें कोई डाउट क्लियर है कि नहीं है? आइए आगे बात करें। अब इस वाली ब्रांच को देखिए, x जब लेस देन 0 है और a क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां से क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? माइनस का है। अब a क्या है आपका? पॉजिटिव, उस क्वांटिटी का नेगेटिव माइनस है, मतलब x आपका माइनस a से बड़ा, क्योंकि a आपका पॉजिटिव है तो माइनस a नेगेटिव होगा। और ये कह रहा है x लेस देन 0, तो मतलब इस साइड, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो ये आया ना। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जब x आपका माइनस a से लेकर ये हो जाएगा ओपन 0 तक, तो उस केस में ये वाली ब्रांच होगी। ब्रांच कौन सी है? x प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का b। बोलो इसमें कोई डाउट? अब ये वाली ब्रांच देखिए, ये क्वांटिटी तो x बिलोंग्स टू फाइव के लिए है, क्योंकि मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो पूरी रिजेक्ट हो जाएगी। ये हो नहीं सकता, फाइव इनका इंटरसेक्शन फाइव आएगा, तो फाइव इसका मतलब कोई ऐसी ब्रांच होगी ही नहीं। दूसरा, ये कह रहा है माइनस a से छोटा, ये कह रहा है 0 छोटा। बेटा a पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा। ये कह रहा है 0 से छोटा, ये कह रहा है माइनस a से छोटा, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? माइनस a से छोटा। तो x अगर माइनस a से छोटा है तो उसके लिए ब्रांच कौन सी है? x प्लस a प्लस 1। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? अब ये देखिए कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। हमें क्वेश्चन में रखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब f ऑफ माइनस a प्लस बराबर f ऑफ माइनस a बराबर f ऑफ माइनस a माइनस, पर वैल्यू सेम होगी। अगर मैं यहां पर माइनस a माइनस की बात करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 1, मतलब x की जगह माइनस a प्लस माइनस रख दिया, ये आ गया। तो ये क्वांटिटी तो 1 हो गई। अब शुद्ध अगर माइनस का 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका b, और माइनस a रखूंगा तो माइनस a प्लस का 0 माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1, तो b प्लस 1। तो कुल मिलाकर b प्लस 1 आ गया, ये तो ये कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। बोलो हाँ या ना? अब एक फंक्शन तो यहां से आ गया, अब एक और फंक्शन चाहिए अपने को कि बताओ 0 पर फंक्शन क्या है? 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस अगर 0 पर है तो 0 माइनस बराबर f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 प्लस होना चाहिए, सही कि नहीं? अब यहां पर देखिए 0 पर, तो 0 माइनस के लिए या 0 के लिए, 0 माइनस के लिए क्या हो जाएगा? a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का b इज इक्वल टू शुद्ध 0 के लिए ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 का मॉड 1 माइनस का 1 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू b। क्या b से b चला गया? क्या a माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 बना? क्या a की वैल्यू 1 आ गई? हाँ या ना? तो ये आ गया a और b। तो हमारा एक पार्ट तो हो गया कि g ऑफ f हमने डिटरमाइन कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई a की 1 और b की कितनी? 0। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई विद्यार्थियों, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं। अब मैं आपके लिए फंक्शन गॉफ तैयार करता हूं। क्या तैयार करता हूं? गॉफ। सुनो, तो गॉफ ऑफ fx बन गया है हमारा क्या कि जब x प्लस 2, a क्या था? 1 प्लस 1, तो ये कब? जब x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है। जब x की वैल्यू आपकी माइनस 1 या माइनस 1 से बड़ी होके 0 तक है, तो यहां पे a क्या था? 1, तो x प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, पूरा का पूरा शुद्ध x स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 0 आ गई।
यहां की बात करूंगा तो यहां पर x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो मॉड ऑफ x माइनस का 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बना। अब ये मॉड है तो इस फंक्शन को मेरे को रिडिफाइन करना पड़ेगा। रिडिफाइन कहां करूंगा, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि x जब 0 या 0 से 1 है तब, और फिर x जब 1 या 1 से बड़ा है। अब जब 0 से 1 के बीच में है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये कैसा खुलेगा, माइनस लग के, तो हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1। अगर ये माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा तो ये माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा। सो दिस क्वांटिटी इज माइनस x प्लस का 1, 1 और 1 चला गया तो इट विल बिकम व्हाट अगेन, x स्क्वायर। सोचो विद्यार्थी, हाँ या ना। अब यहां पर बात करते हैं x अब 1 या 1 से बड़ा है, तो x अगर 1 या 1 से बड़ा है तो 1 या 1 से बड़े के लिए मॉड कैसे खोलेगा, पॉजिटिव, तो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। डन। हमें 0 पर चेक करना है, तो अगर मैं g ऑफ f का डेरिवेटिव निकालूंगा, g ऑफ f का डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस का 2। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ये लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये लेस देन 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 के लिए, और ये हो जाएगा माइनस 1 से छोटे के लिए। हमें 0 पर चेक करना है कि 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो 0 पर देखो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो GOF डैश 0 प्लस की अगर मैं बात करूं तो 0 प्लस के लिए 0 आ रहा है, और GOF डैश 0 माइनस के लिए भी बात करूं तो 0 माइनस के लिए भी 0 आ रहा है। इसका मतलब LHD बराबर RHD। तो कुल मिलाकर फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमने कंटिन्यूटी के माध्यम से a और b भी निकाल दिया, और हमने कंपोजिट फंक्शन भी निकाला। कंपोजिट फंक्शन निकाला, फिर a और b निकाला, फिर अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। तो ये था कंटिन्यूटी, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल का, जिसमें कंटिन्यूटी का पूर्ण रूप से उपयोग होगा और फंक्शन चैप्टर का भी उपयोग होगा। तो यहां तक आप पढ़िए, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।